औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले कौन सा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर मार्केट रहेगी तो हम बाय रीजन देखेंगे और उससे नीचे जाएगी तो हम सेल की तलाश करेंगे। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और डिफरेंट पेयर के ऊपर आज के टर्निंग पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। सिल्वर, जीबीपी यूएसडी, उसके अलावा यूरो यूएसडी, बिटकॉइन और हम बात करने वाले हैं यूएस आयल के ऊपर। इसके अलावा आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। क्या मार्केट रेंज बाउंड रहेगी या फिर किसी एक एरिया को ब्रेक करने में कामयाब रहेगी। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे वन की स्टोरी और उसके अलावा एच वन की स्टोरी और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे मेरे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए फर्स्ट वीडियो देखें डिस्क्रिप्शन की, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हम फ्री में लाइफ टाइम मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो हमारी टीम आपको बताएगी कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं, जहां से बेहतरीन सेटअप, बेहतरीन सिग्नल, बेहतरीन डायरेक्शंस आपको मिलने वाली है। इसके अलावा मोर एवर, अगर आपके पास 5000 प्लस इक्विटी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी स्विंग ट्रेड को भी, क्योंकि ये 5000 से इसलिए रखा है कि भाई आप कम से कम कोई एंट्री होल्ड करने के काबिल हों। ठीक है, छोटी इक्विटी वाले लोग होल्ड नहीं कर पाते जिसकी वजह से स्विंग में वो नहीं रह सकते। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मामलात होते हैं वहां पे और आपको वहां उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली। अच्छा, अब आते हैं जनाब आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर। तो आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का हाई डाटा है और एज यूजुअल मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है कि ये डाटा पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन चूंकि हालात इस तरह हैं आजकल के, कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस अगर ये पॉजिटिव आता भी है तो गोल्ड कितना नीचे जाएगा और कहाँ से पुल बैक करेगा, इसको भी हम थोड़ा बहुत आज डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा साथ ही एफओएमसी है जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। 7 बजे जो है ना वो फाइनल होल सेल इन्वर्टरी का डाटा आना है। उसके अलावा 7:30 में नेचुरल स्टोरेज और उसके अलावा 9 बजे एफओएमसी है और फाइनली जो है ना 10 बजे 30 ईयर्स बाउंड ऑप्शन है। तो आज के दिन मार्केट भी रेंज बाउंड रहने वाली है, कोई इतना खातर हुआ इफेक्ट होने वाला नहीं है इसके ऊपर। लास्ट कंटिन्यूली 2 वीक्स से जो है ना वो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली अब इसमें कुछ बेहतरी तो वो ला सकते हैं, चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है जनाब 2036.1। आज का टर्निंग पॉइंट है। कल मार्केट बिल्कुल सीपी के साथ चिपक के रह गई थी, कोई खास मूव नहीं हुई। आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब भी इसके आसपास जाए तो आप बाय रीजन देखें। ठीक है, और बाय कहाँ तक होल्ड करें, सबसे पहले 2043 पे नजर रखें। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है और क्लोज M30 करती है नेगेटिव में, तो यानी रेड में, बेरिश में, तो देन आप अपना बाय प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज बाय को चलने दें कहाँ तक, 2048 के एरिया तक। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आज 2051 तक भी मार्केट हो सकती है जाए, लेकिन इतना रेंज बाउंड लग रही है मुझे तो 25 और 45 के दरमियान में। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर तो मार्केट इसे नीचे क्लोजिंग देती है तो देन हम क्या करेंगे जी, सेल करेंगे। सेल जब करेंगे तो 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, अच्छा, ये अगर मार्केट इससे नीचे प्रॉपर M30 क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो रेड में क्लोज करती है, तो देन हम सेल की तरफ जाएंगे और सेल का जो प्रॉफिट है
पहला टेक प्रॉफिट करेंगे 2030 तक, और अगर देखेंगे यहाँ से मार्केट पुल बैक नहीं होती तो देन हम मजीद इसका ट्रेल स्टॉप चलाएंगे जो कि 2023 का एरिया बनेगा। ठीक है, तो आज मार्केट काफी ज्यादा रेंज बाउंड रहने वाली है, लेकिन चूंकि हालात कुछ वार के अच्छे नहीं लग रहे, चूंकि हमारा स्विंग भी बाय में है, तो डेफिनेटली हम ज्यादा प्रेफर डाउन से बाय साइड को ही करेंगे। ठीक है, आगे हम डिफरेंट टेक्निकली जब बात करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस डायरेक्शन में बैठना है। ठीक है, डीएक्सवाई की सिचुएशन देखें तो डीएक्सवाई अपना रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद मजीद इस लाइन से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, तो इस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो हो सकता है कि ये दोबारा से 103.6 की साइड पे जाए, और अगर ये इधर जाता है तो गोल्ड मार्केट को 50 तो क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, अगर डीएक्सवाई की डेली चार्ट की बात करें तो ये भी तीसरा दिन है आज दोबारा से टॉप से रिजेक्शन होते हुए। अब देखते हैं कि क्या आज के दिन ये दोबारा 104 से ऊपर क्लोजिंग देगा या नीचे। आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में इजहार करें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब आज के डिफरेंट पेयर्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पेयर मैं खाली इनके टर्निंग पॉइंट आपको बताता हूँ टाइम शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि लंबी वीडियो हम लोगों को देखने के आदी नहीं है, मसला ये। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, सिल्वर का जो आज का टर्निंग पॉइंट है 22.1 है, इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय ही देखेंगे। जब तक इससे नीचे प्रॉपर H1 और H4 में से कोई एक कैंडल क्लोज ना हो बेरिश में, तो देन हम सेल नहीं करेंगे। ये चीज पॉइंट नोट कर लिया करें, और इसी बेस पे आपका पैसा भी बनेगा। अच्छा, बिटकॉइन की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीटीसी का एक आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। मैंने कहा था जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी बीटीसी को आप सेल मत करें, और एक बड़ा बुल आ ही गया यहाँ से कल के दिन। यानी कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो 43 समथिंग था, और मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई। आज का नोट करें 43,894 है। अगर मार्केट रीटेस्ट की बात करें तो इस रीटेस्ट ये कल की इतनी बड़ी मूव का रीटेस्ट भी हो सकता है 43,597 के आसपास, जहां से आपको दोबारा से बाय का इंतखाब कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी भी का आज का जो टर्निंग पॉइंट है, एक मिनट दीजिएगा, आज का जो टर्निंग पॉइंट है यूरो यूएसडी का वो 1.0774 है। अगर आप ओवरऑल इसकी मूव बात करें जो यहाँ से मार्केट गई और यहाँ तक मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो इसमें दो रेंज आपके सामने आ रही है। एक आ रही है कि भाई आप 61% 1.083 तक मार्केट जाए और वहां से सेल करो, और दूसरा यह है कि 1.081 तक आप अपना बाय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी अगर आप बाय करते हैं तो इस एरिया से पहले पहले आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी का जो ओवरऑल सिनेरियो है आज का टर्निंग पॉइंट 1.26247 है। ठीक है, मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली हम सेल नहीं करेंगे, बाय ही देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके ऑल मूव का, तो ये यहाँ से मार्केट गिरी और इस यहाँ से रिजेक्शंस मार्केट को मिली, तो इस एरिया में यानी कि अगर आप टॉप की बात करते हैं तो 1.278 से 1.252 तक मार्केट आई है। तो इसका रीटेस्ट जो बनता है वो ऑलमोस्ट इस ये दो जोन है। ठीक है, यानी 1.2677 तक आज मार्केट बाय कर सकते हो, क्योंकि वहां से मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस आइल की, तो यूएस आइल की क्या ही जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने प्रिडिक्ट किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये लाइव मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं देता, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम समय इससे नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी, और इससे हमेशा ऊपर की तरफ एक असेंडिंग चैनल बनाता चाह रहा है यूएस आइल, तो आप इसको इसके आसपास से बाय ही करें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर ले 73.9 है, मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली हम बाय देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं आएगी हम सेल रीजन नहीं कर देंगे, यानी सेल नहीं करेंगे, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं जनाब अपने आज की स्टोरी के ऊपर। तो ये आपके सामने डे वन की स्टोरी है, इसको गौर से देखें। मार्केट एक प्रॉपर एक असेंडिंग चैनल की एक रेंज में पड़ी हुई है। कल मैंने आपको बताया था 42 टच करेगी, एग्जैक्टली मार्केट ने 42 टच किया और दोबारा से पुल बैक हुई, और हमारा सेटअप और सिग्नल भी 43 और 42 के एरिया से सेल था, जो कि काफी अच्छा रहा और काफी अच्छे लोगों ने प्रॉफिट उसके अंदर गेन किया। उसके अलावा आज अगर आप नोट करें तो आज मार्केट अगर तो 2047 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो देन एक बड़ा बुल देखने को मिलेगा जो कि 65 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर दोबारा से मार्केट रिजेक्ट होके
2030 से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट दोबारा से शायद पॉसिबल है कि 20116 की तरफ जाए। ठीक है। अच्छा, अब डे H1 की स्टोरी आपको और ज्यादा क्लियर करेगी। ये आपके सामने H1 का एक चार्ट है, जो कि मार्केट अगर लो की यहाँ से लो देखो तो 2014 है, अगला लो देखो तो 2022 है, उससे अगला लो देखो तो 2023 है, यानी कि एक स्पेसिफिक असेंडिंग चैनल की फॉर्म में मार्केट मूव कर रही है। ठीक है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि मार्केट ने इसका अगर हाई लगाया 2038, फिर हाई लगाया 2044 के करीब, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर मार्केट नीचे आए, ठीक है, इसी पेन चैनल को फॉलो करते तो 2035 के पास आए और यहाँ से फिर मार्केट पुल बैक कर जाए, ठीक है, ऊपर की ओर। तो यहाँ से जो एक्सपेक्ट किया जाता था 48 और 53 का एरिया, जहां से मार्केट दोबारा से रिजेक्शन के चांसेस है। तो मोर एवर मेरे नजदीक अगर ये टूट जाता है, ये एरिया, ये जोन टूट जाता है, ये जो चैनल है, तो फिर मार्केट ऊपर जाए, रीटेस्ट करे और रेड में क्लोज करे, तो देन पहली जो क्लोजिंग हो सकती है जहां से रिजेक्शन हो सकती है वो 2030 और 32 का एरिया। और अगर यहाँ से भी नीचे जाए तो नेक्स्ट जो है ना वो 2022 और 23 का एरिया होगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एक जोन है जो कि मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, 2049 और 48 का, जहां ब्रेकआउट भी है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग, अगर इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है तो देन 55 और 54 के एरिया से सेल बन सकती है। ठीक है जी। तो ये है H1 की स्टोरी, और इसके अलावा अब मैं आपको लेवल बताता हूँ H4 के, जहां से अगर पूरा दिन भी आप वेट करें, छोटी इक्विटी वाले मस्त लोग वेट किया करें अच्छी मूव का, और फिर आप अपना डेली का टारगेट पूरा कर सकते हैं। ये भी देखें, एक ट्रेंड लाइन है जिसको नीचे ब्रेक मार्केट नहीं कर पा रही। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये उसके ऊपर ही रहती है तो इसको पहली रेजिस्टेंस कहाँ इसको फेस करना पड़ेगा। पहली रेजिस्टेंस जनाब कल के ही हैं, चेंज नहीं हुए, क्योंकि मार्केट सेम उसी पोजीशन पे खड़ी है। तो 2048 का एरिया है पहला, और H4 ऊपर क्लोज होती है तो 2065, और फाइनली 2084 और 88 का एरिया। और अगर इसको नीचे ब्रेक करती है और रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है तो नेक्स्ट मार्केट का जो सपोर्ट रहेगा 2023। अगर वैसे स्पाइक देके जाती है तो वो 2030 से ही ऊपर चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर H4 इसके नीचे क्लोज होती है तो देन 2010 का एरिया है, और फाइनली 1990 और 1994 का एरिया, जहां से एक बेहतरीन बाय का इंतखाब आप कर सकते हैं। ये है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट जोन। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, ताकि आज के दिन अगर मार्केट इसमें से किसी जगह मिले तो आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें विद रिजल्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप इसी तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे हाथों से प्यारी चीज लिखें। अगर आपको कोई सजेशन, कोई शिकायत है हमसे, वो भी लिखें। इंशाल्लाह हम उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपकी वीडियो देखने का, लाइक करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने